ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। किसान भाइयों, आज हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है जिसका विषय है गन्ने की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। और आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर S.K. पांडे। आप अध्यक्ष हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल। और जो हमारे दूसरे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं उनका नाम है डॉक्टर धीरज सिंह। आप विभागाध्यक्ष हैं गन्ना, IPL तितावी शुगर मिल मुजफ्फरनगर। हमारे फोन नंबर है बिल्कुल 0112342108 और दूसरा नंबर है 0112342108। और हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं आज का विषय है गन्ने की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। और विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. पांडे, अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल, और डॉक्टर धीरज सिंह, विभागाध्यक्ष गन्ना, IPL तितावी शुगर मिल मुजफ्फरनगर। और साथ में हैं डॉक्टर युवश तेवतिया जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि सेवाएं, इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली में। तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं, एक बार हम फिर से किसान भाइयों के अपने फोन नंबर बता देते हैं कि अगर उनकी गन्ने की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो अपना फोन करके विशेषज्ञों से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। फोन नंबर है 23421082 और 23421083। और जो भाई मोबाइल से फोन करेंगे वो दिल्ली का STD कोड अवश्य लगा लें 011। तो डॉक्टर S.K. पांडे जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाइयों के इस समय गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है, तो उस समय कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनकी लगने की संभावनाएं हैं? किसान भाइयों, गन्ना एक पूरे वर्ष खेत में खड़ी रहने वाली फसल है जी। और बिजाई से लेकर पकने की अवधि तक इसकी विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के कीटों के द्वारा इस फसल को नुकसान किया जाता है। अभी का जो वर्तमान समय है, इस समय खेत में अक्टूबर रोपित फसल, गन्ने की पेड़ी और गन्ने की बिजाई शुरू हो गई है। तो इस जो अवस्था चल रही है और अभी 1 महीना तक जो अवस्था आएगी कल्ला निकलने की, अंकुरण होने की, उस समय तक इसमें छिद्रक कीटों के द्वारा काफी क्षति की जाती है। और जब तक अगोला का निर्माण रहता है पूरी बनने से पहले तक सारे कीट, छिद्रक कीट जैसे कंसुआ है, चोटी बेधक है, स्तंभ छिद्रक है, जड़ छिद्रक है, पोरी छिद्रक है, गांठ छिद्रक है, प्लासी छिद्रक है, गुरदासपुर छिद्रक है, सारे छिद्रक नवंबर में गन्ने में प्रवेश कर गए थे। जो पुरानी फसल थी जो अभी भी खेत में खड़ी है, उनमें से सारे इन छिद्रक कीटों के माँ बाप, नर मादा, जिनको हम मौत कहते हैं जी, सारे ही उतर कर आएंगे। और विभिन्न जो पेड़ी का फुटाव है, अक्टूबर रोपित फसल है, या बहुत सारे किसान भाई अपने खेत में वाटर सूट छोड़ते हैं, वो उपलब्ध है जो कीड़ों के लिए भोजन का काम करती है, शेल्टर प्रदान करती है, आश्रय प्रदान करती है। तो सारे कीट इस समय आक्रमण करते हैं जिनका लक्षण है कि बीज की गोफ का सूख जाना। सारे जितने छिद्रक कीटों का मैंने नाम लिया है, सबके क्षति के द्वारा बीज की गोफ सूख जाती है
फुटाव कम हो जाता है। शुरू की अवस्था में ही फसल मारी जाती है और कटाई तक पौधों की संख्या काफी कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत विस्तार से बताया कितने कीट लगते हैं और वो किस तरीके से। डॉक्टर धीरज सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई हैं, इन कीटों को किस तरीके से पहचाने कि जिससे अपनी फसल को पहले से बचा सकें। देखो, अभी का जो सिनेरियो है, क्योंकि प्लांट केन जिसको पौधा कहते हैं उसकी कटिंग चल रही है, और अभी पिछले 2 साल से जो टॉप बोरर का इफेक्ट आया है, जिसमें हमारी एक 238 वैरायटी जिसने किसानों को मालामाल किया है, चीनी मिल को मालामाल किया है, उसमें टॉप बोरर का इफेक्ट बहुत भयंकर रूप से आया है। तो प्रिय किसान भाई, कुछ वेस्ट यूपी यानी कि पश्चिमी यूपी या पश्चिमी क्षेत्र में जो एक पुरानी प्रथा है, उसमें वाटर सूट जिसको कहते हैं पोगला, उसको बहुत अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। और जो टॉप बोरर की तितली है, अभी वो क्षेत्र में मिलने लगी है कहीं कहीं, तो उसका आने वाले समय में और भयंकर प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो मैं किसान भाइयों से चाहता हूं कि अभी जो आपकी शरदकालीन बुआई या पेड़ी मौजूदा हालत में खड़ी है, और जो प्लांट केन है यानी कि जो पौधा है उसी में एक बहुत ही अच्छा उपाय आया है, जो लाइट वाले बल्ब, पीले बल्ब, लेमन टैम्प पे कहते हैं उनको, अपन खेत में लगा दें और कोई नीचे पानी भर के रख दें, रोज सुबह उसको खाली कर दे जाके, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका कीट का नियंत्रण हो जाएगा, जिससे कि अपनी फसल बचा सके। यानी एक रूप से ये समझ लो कि प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण है जी। तो जो हमारे किसान भाई, मान लीजिए कुछ ऐसे भी हैं कि रासायनिक दवाओं का भी प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? रासायनिक दवाओं का भारतीय कृषि प्रबंधन में कीट और रोग नियंत्रण के जगह अब उसको हम प्रबंधन का नाम दिया गया है। हमें उसको नियंत्रित नहीं करना है, उसको हमको प्रबंधन करना है जी। और प्रबंधन के 4 मुख्य पिलर हैं, सिद्धांत हैं। वो कौन कौन से डॉक्टर साहब? पहला है कि खेती बाड़ी की विधियों में हम कुछ ऐसा परिवर्तन कर दें जिससे कीटों की जो जीवन चक्र है वो प्रभावित हो और वो सही समय पे फसल को नुकसान नहीं कर सकें और उससे हमारी फसल बच सके। कृषि क्रियाओं में जैसे हम खेत की तैयारी से पहले अगर खेत खाली हम रखते हैं तो मिट्टी पलट हल से जुताई कर दें, क्योंकि जितने अपरिपक्व अवस्था कीड़ों की होती है जमीन में भी पलती है। जो हमें गन्ने की फसल कट गई, पेड़ी नहीं लेनी है, उनमें पलती है, तो हम मिट्टी पलट हल से जुताई कर देंगे। तो जुताई करने के बाद बहुत सारी इनकी जो संख्या है कम हो जाएगी। दूसरा है कि हम कृषि क्रियाओं द्वारा, कृषि क्रियाएं प्रमुख है, उन पर चर्चा करूंगा जी। दूसरी है कि हम किसान भाई हमारे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 27 इंच 22 इंच बहुत कम रखते हैं, जिससे कि हमारा गन्ने की फसल को प्रकाश और हवा की सख्त आवश्यकता होती है। यह C4 ग्रुप का पौधा है जिसको फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है धूप की। तो पूरी पत्तियां खुलनी चाहिए ताकि पौधा अच्छी तरह से भोजन बना सके, इसमें चीनी भर सके, इसमें विकास हो सके और गन्ने का वजन बढ़ सके। इसलिए गन्ने की खेती में कम से कम 3 फीट, और अब तो यांत्रिकरण का जमाना आ रहा है, 4 फीट 5 फीट 8 फीट तक लोग इसकी बिजाई कर रहे हैं। ट्रेंच विधि से बिजाई करें, दूरी बढ़ा दें, यूरिया नत्रजनी उर्वरकों का प्रयोग कम करें और अपने पूरे फसल में समय समय पर कम पानी दें, बार बार पानी दें, कम पानी दें और पोटाश निश्चित रूप से डालें। बहुत सारे किसान भाई या हरियाणा में, पंजाब में पोटाश की प्रचुर मात्रा थी, लेकिन विगत कई वर्षों से ऐसा पाया जा रहा है कि भूमि में पोटाश की कमी हो गई है। पोटाश एक बहुत ही आवश्यक तत्व है कृषि के लिए, चाहे वो गन्ना हो चाहे अन्य फसलें हो। डॉक्टर साहब, हम तो चाहेंगे कि किसान भाई अपनी मिट्टी की पहले जांच करा लें। मिट्टी की जांच तो बहुत प्रमुखता है, किसान भाई करा लें तो बहुत अच्छा है और उसके अनुसार उर्वरक का प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब, रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। तो डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? जी मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। आज हमारे गन्ने की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा बिल्कुल सवाल है। जी चंद्रकांत जी। सर अभी जो हमारी गन्ने की कटाई जो हो रही है जी, तो उसमें जब देखते हैं, जब गन्ना काटते हैं तो उसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बोरर का, रूट बोरर का जो भी सिम्टम। बाकी जो गन्ना कट चुका है से 15 दिन पहले, उसमें जब देखते हैं तो उसमें नीचे से बोरर निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपके क्षेत्र में जड़ छिद्रक का काफी प्रकोप पाया जाता रहा है, तो जड़ छिद्रक जो पुरानी पेड़ी की फसल है उसमें उन स्टूल्स में जो झुंड ऊपर से पौधे आपने काट लिया, जो जड़ बची हुई है उसमें पूरे जाड़ा भर
रूट बोरर की सुंडी सुसुप्तावस्था में पाई गई। अब वो उसमें से अब मौत निकलकर आगे भी अपना जीवन चक्र बढ़ाएगी, तो निश्चित रूप से आपको इसमें खुदाई करना है। खुदाई करने के बाद और जो अभी प्रकाश प्रपंच जो लाइट ट्रैप की बात हुई है, रूट बोरर का फेरोमोन ट्रैप भी आता है, लगाएं। और इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर जड़ों में दे दें। ये रैटून मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा और जितनी रूट बोरर की सुंडियां उसमें उपस्थित हैं और आगे इसकी क्षति रुकेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर एक चीज और, सर जो रैटून के लिए जो पत्ती है उसको इस अवस्था में जलाया जाए या रखा जाए? जलाना तो पहले कीट प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत था कि पत्तियां जला दी जाए, सारे कीड़े मर जाएं, लेकिन अभी पर्यावरण सुरक्षा के हिसाब से अभी संस्तुति नहीं दी जाती है, तो इसलिए पत्तियों को आप अलग एकत्रित कर लें। जलाना ठीक नहीं है। जी ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तेवतिया जी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया है। ये पीछे भी बहुत लोगों का ये प्रश्न था, जिस समय जो काटा है गन्ना जी, उसमें से जो फुटाव निकल रहा है वो पीला पीला हो रहा है जी। तो पीला वो इसी वजह से है कि वो जड़ों को नुकसान कर रहे हैं वो जी। और एक चीज, पीला जो पेड़ी का फुटाव हो रहा है, साथ ही साथ फुटाव के साथ साथ काली कीड़ी का प्रकोप पाया जा रहा है। तो मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि अगर जो फुटाव हुआ पूरा प्रस्फुटित हो गया या 1-2 कल्ले ही निकले हैं तो उनकी गोफ को फैला कर देखें। निश्चित रूप से उसमें काली कीड़ियां भरी मिलेंगी। तो काली कीड़ियों को मारने के लिए कोई एक तो यांत्रिक तरीका ये है कि लोग उस कल्लों को प्रस्फुटन को काट देते हैं। इसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता, मजबूरन अर्जेंसी में इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ उसमें थोड़ा शैम्पू मिलाकर छिड़काव कर देने से काली कीड़ी का नियंत्रण हो जाएगा और पीलापन नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं। कहाँ से? बागपत से सर। जी बागपत से, क्या नाम है? विक्रांत। विक्रांत जी, क्या सवाल है आपका विक्रांत जी? जो ये गन्ने की कटाई चल रही है जी जी, तो उसके लिए छुड़वाना है बीज के लिए। बीज के लिए अच्छा, गन्ने की तैयारी करनी है। यस, गन्ने की तैयारी करनी है। जी डॉक्टर साहब, धीरज सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद विक्रांत भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि बुआई का समय चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 0238 गन्ना जो आप बुआई कर रहे हैं या और कोई सा भी गन्ना आपके पास है, नया बीज आ गया हमारे पास, जैसे 15023 है, COL के 14201 है, COS 13235 है। लेकिन अगर 0238 की आप बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ऊपर का 1/3 भाग बोएं। गन्ने को 4 हिस्सों में कर लें तो ऊपर का जो पोर्शन है उसकी बिजाई करें। दूसरा, उसको जैसे पहले कहते थे लाल दवा, उसमें उसका प्रति एकड़ 100 ग्राम का उसका पैकेट आता है, 200 लीटर पानी में 1 एकड़ का उसका घोल बनावें। और जो काछी आप काटेंगे उसको 2 आंख से ज्यादा का टुकड़ा ना काटें, 5 मिनट इसमें भिगो के वो करें। और जो आप बुआई कर रहे हैं, जो कूड़ काटेंगे, वो अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे 26 इंच 32 इंच जिस पे कर रहे हैं, 4 फीट से कम दूरी पे ना रखें। अगर आपको अच्छी फसल लेनी है, 100 कुंटल या इससे भी ऊपर बहुत लोग किसान भाई हैं जो गए हैं 150-200 कुंटल तक गए हैं, तो अब आपको ये दूरी जरूर बढ़ानी पड़ेगी। इसी वजह से इसकी बिजाई करें। ठीक है विक्रांत जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। नमस्ते सर, मैं जयपाल भाटी बोल रहा हूँ। हाँ जयपाल जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि हमारा मील 18 जाती है, 18 कोई गन्ने की, जी जी, उसे बुआरे उसकी पेड़ी नहीं होती, कोई तरकीब नहीं है पेड़ी जो फूट है। जी, मैं डॉक्टर SK पांडे वहीं से बोल रहा हूं जहां से CO 0118 किस्म निकली करनाल से। यह 238 की जुड़वा बहन है। दोनों किस्मों को हमने निकाला था वर्ष 2009 में। इसी समस्या के चलते लोगों ने 38 को अपना लिया, इसको ठुकरा दिया। लेकिन मैं आपको सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप जो 3 आंख की पोरी लगाते हैं, संभव है तो 1 आंख की लगाइए, नजदीक नजदीक कर दीजिए। इसकी पोरी बड़ी लंबी लंबी है, इसलिए आंखें दूरी पे हो जाती हैं। अगर 1 आंख की आप लगाते हैं और उसकी दूरी घटा देते हैं तो करीब करीब आंखें आ जाएंगी, तो प्रति पौधे ज्यादा हो जाएंगे। फिर जब पेड़ी लेंगे तो ज्यादा पेड़ी आएगी। जिन किसान भाइयों ने रेडियो सेट देर से खोला है उनकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और जिसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। और आज का विषय है गन्ने की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर
डॉक्टर SK पांडे जी और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धीरज सिंह, और दोनों गन्ने के विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर US तेवतिया जी भी हैं, वो भी गन्ने के बारे में किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और जो किसान भाई अपना कोई गन्ने की फसल में से संबंधित कोई समस्या हो या समाधान चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञों से फोन करके सीधे समाधान पा सकते हैं। और फोन करने के लिए फोन नंबर हम बता देते हैं एक बार। फोन नंबर है 23 42 10 82 और 23 42 10 83। और जो दिल्ली से बाहर के फोन करेंगे या मोबाइल से फोन करेंगे तो उसमें 011 अवश्य पहले लगा लें। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि कीट प्रबंधन की, खेती बाड़ी की विधियों द्वारा जी। दूसरा है यांत्रिक विधियों द्वारा। अगर हम यांत्रिक नियंत्रण करते हैं, जैसे अभी टॉप बोरर की समस्या, चोटी बेधक के नाम से आप किसान भाई जानते हैं, यह बहुत पुराना कीट है, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से बहुत ही अधिक नुकसान कर रहा है, जिससे आपकी उपज अगोला पूरा 38 फसल में दिख ही नहीं रहा है। पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो रही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारी जगहों पर इसका प्रकोप है और 30 से 90% तक क्षति पाई गई है। चोटी बेधक के नियंत्रण के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो अभी अगोले से सुंडी निकलकर आपके गन्ने की फुटाव पर आ रही हैं, तो आप अपने खेत में, अभी बताया गया कि लाइट ट्रैप लगाएं। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई का फोन लेते हैं। मैं रामपाल बोल रहा हूँ सर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। जी रामपाल जी, क्या सवाल है आपका? क्या हम भी गन्ना लगा सकते हैं क्या? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? भिवानी। भिवानी में आपकी चीनी मिल रोहतक है क्या? हमें चीनी मिल नहीं है सर, वैसे लगाइए थोड़ा घर के लिए। हाँ, लगाइए, बहुत बढ़िया। 118 वेरायटी लगाइए, CO 15023 लगाइए। हमारे यहाँ वो है, बलवा मिट्टी है, मतलब काली मिट्टी नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगी। आप बीज ले लीजिए रोहतक चीनी मिल के किसानों से, चूसने के लिए और रस के लिए बड़ी उपयुक्त है। सर बीज कहाँ से मिलेगा? बीज अगर आप करनाल से ले जाना चाहें तो मैं अपने संस्थान से दे दूंगा, और आप नजदीक में लेना चाहें तो आप रोहतक चीनी मिल में जाके कहिए, दे देंगे वो। अच्छा जी, जी ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है रामपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो, मैं धर्म प्रकाश बात कर रहा हूँ सर, जनपद बुलंदशहर से। जी धर्म प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? सर जी, हमने ये 238 लगाया हुआ है गन्ना जी। तो सर यही जानना चाहते हैं हम डॉक्टर साहब से कि सर ये इसमें जो सलाई लगती है, कीड़ा जो लगता है जाकर के ऊपर, टॉप बॉर्डर कह देते हैं, जी, इसका कैसे हम जो है रोकथाम कर सकते हैं? इसकी रोकथाम के लिए भी बहुत ही उपयुक्त समय है। आपको याद होगा कि आप विगत 2-3 वर्षों से पहले, 4 वर्षों से पहले आप जून में और जुलाई में इसके लिए सोचते थे, लेकिन इसके द्वारा इतना प्रकोप हो रहा है कि अभी आप प्रश्न पूछना शुरू किए हैं, और आप ही नहीं, पूरा उत्तर भारत पूछ रहा है। जितने किसान हैं सारे दुखी हैं। इसके लिए प्रकाश वाली जो व्यवस्था है, अभी आपने सुन रहे हैं कि लाइट ट्रैप लगाइए, संभव हो ट्यूबवेल पर लाइट लगा दीजिए, नीचे पानी के टंकी में भर दीजिए, गिर के मरेंगे उसमें। फेरोमोन ट्रैप भी इसका आ रहा है, 20-20, 25-25 रुपए का है। अगर आप चीनी मिल आपकी है उससे संपर्क करें, कृषि अधिकारी से संपर्क करें, इसको भी लगाना है। क्योंकि एक मादा को आपने मार दिया तो 400 अंडों को मार दिया, 400 गन्ने बच गए। एक अंड समूह को मार दिया तो 400 अंडे मार दिए। इसके बाद अगर ये सब करने के बाद एक ट्राइकोग्रामा कार्ड आता है जिसमें इसके परजीवी हैं, उनको भी छोड़ते रहें। और ट्राइकोग्रामा छोड़ने से पहले एक काम कर दीजिए कि जितना आपका शरदकालीन गन्ने की फसल है, अभी पेड़ी का फुटाव है, उस पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवाई है, 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 20 टंकी में 300 ml दवाई और 100 ml शैम्पू मिला के छिड़काव कर दीजिए। तो जितनी नर मादा आएंगे, केवल चोटी बेधक के नहीं, सारे बेधक के, काली कीड़ी भी नियंत्रित हो जाएगी। सुंडियां, जो अंडे से निकली हुई सुंडियां पत्ते पर होंगी, वो मर जाएंगी, और पौधे में आपके टीकाकरण हो जाएगा। करीब 15 दिन तक, 20 दिन तक उसमें अगर कोई भी बोरर घुसने का प्रयास करेगा तो मर जाएगा। ठीक है रामपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, हम अवध बिहारी बोल रहे हैं, ग्राम चकचक्की, पोस्ट चपकी, जिला सोनभद्र से। जी अवध बिहारी जी, आप सबको रंग बिरंगी होली की ढेरों शुभकामनाएं।
आपको भी। और मेरा प्रश्न ये है कि शुगर फ्री तो हर चीज के लिए वैज्ञानिकों ने खोज किया, स्टीविया भी है, मिठास होता है, शुगर फ्री होती है। क्या गन्ने के ऊपर भी कोई ऐसा शोध कार्य चल रहा है जो उसे शुगर फ्री बनाने की कोशिश की जा रही हो? अब शुगर का मतलब है कि शुगर सबसे ज्यादा कंपोनेंट इसमें क्या है जो नुकसान करता है। शुगर तो शुगर है, चाहे स्टीविया में है तो वो नहीं नुकसान करती, शुगर फ्री हो जाती है लोग कहते हैं। तो वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है, शोध ये किया जा रहा है और अगर परिणाम आते हैं तो आप तक आएगा। लेकिन ये तो 100% ग्लूकोज है, तो इस पर अनुसंधान चल रहा है। अगर सफलता मिली तो निश्चित रूप से निकाला जाएगा। गेहूं में भी निकाला जा रहा है, अन्य फसलों में, चावल में निकाला जा रहा है। इसमें भी सफलता मिलेगी तो आएगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। 7:10 पे फिर किसान भाइयों से मुलाकात होगी। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। फोन नंबर वही 2342-1082, 2342-1083। जो हमारे दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले 011 लगा लें। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। हम अपने भाइयों को बता दें कि हमारा आज का विषय है गन्ने की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। जी बिल्कुल। और आज के आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SK पांडे। आप अध्यक्ष हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल से। और हमारे दूसरे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धीरज सिंह, विभागाध्यक्ष गन्ना, IPL तितावी शुगर मिल, मुजफ्फरनगर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संचालन कर रहे कार्यक्रम का शिवनंदन लाल। अपने भाइयों को हम फोन नंबर भी बता दें जिनको नहीं पता है। नंबर है हमारे 2342-1082 और दूसरा नंबर है 2342-1083। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो इन नंबरों से पहले आप 011 लगा लें। होली का मौका है डॉक्टर साहब, हम अपने किसान भाइयों को होली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मैं इंडियन पोटास लिमिटेड की तरफ से अपने सभी किसान भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनकी होली बिल्कुल पीसफुल और फूलों की होली बने, रंगों की होली बने। और किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने को सुरक्षित रखें। और शिवनंदन जी, होली की बात हो रही है जी, हमारे किसान भाइयों को होली के मौके पर एक कोई होली का गीत सुनाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, आपकी फरमाइश फिर हम पूरी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। और कार्यक्रम में सुनवाते हैं अमित तिवतिया से ये होली गीत। अरे होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की कुंज गलिन में। होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की कुंज गलिन में। होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की कुंज गलिन में। मथुरा की कुंज गलिन में, गोकुल की कुंज गलिन में। मथुरा के कुंज गलिन में, गोकुल की
की मारी गौता की आब उतारी। अरे मेरी पायल करे दही लाले मथुरा की कुंज गलिन में होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। मेरे भर पिचकारी मारी ढूंगे की आब बिगाड़ी। मेरे भर पिचकारी मारी ढूंगे की आब उतारी। मेरे भर पिचकारी मारी ढूंगे की आब उतारी। मेरे भर पिचकारी मारी ढूंगे की आब उतारी। अरे मेरी साड़ी कर दई लाले मथुरा की कुंज गलिन में होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन। मथुरा की कुंज गलिन में मथुरा की कुंज गलिन में। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की मेरे भर पिचकारी मारी गर्दन की आब बिगाड़ी। मेरे भर पिचकारी मारी गर्दन की आब उतारी। मेरे भर पिचकारी मारी गर्दन की आब बिगाड़ी। मेरे भर पिचकारी मारी गर्दन की आब उतारी। फागुन का महीना है, न कहना कम है न वो ग्वालन कम है, और किस प्रकार से पिचकारी लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे कहना। मेरे भर पिचकारी मारी गर्दन की आब बिगाड़ी। मेरे भर पिचकारी मारी गर्दन की आब उतारी। अरे मेरा कौलिर लाल लाले मथुरा की कुंज गलिन में। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। मेरे भर पिचकारी मारी माथे की आबे उतारी। मेरे भर पिचकारी मारी माथे की आब उतारी। श्रोता समय है और अब कृष्ण जी कहाँ छोड़ने वाले हैं ग्वालिन को, और किस प्रकार से आखिरी कली में लिख दिया रसिया में। मेरे भर पिचकारी मारी माथे की आब उतारी। मेरे भर पिचकारी मारी माथे की आब उतारी। अरे मैं तो सारी हो गई, अरे मैं तो सारी हो गई लाले मथुरा की कुंज गलिन में। होली खेल रहे नंदलाल। होली है कुंज गलिन में। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन। मथुरा की कुंज गलिन में। गोकुल की गली गली में। मथुरा की कुंज गलिन में। गोकुल
तो श्रोताओं ने अभी ये सुना अमित तेवतिया से होली गीत, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया शिवनंदन जी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसा हम आज का हमारा विषय है गन्ने की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण, और दोनों हमारे विशेषज्ञ तैयार बैठे हैं किसान भाइयों के सवालों के जवाब देने के लिए, और हमें लगता है कि किसान भाई हमारे इंतजार में पहले से बैठे हुए हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ। कहाँ से राकेश जी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से। क्या सवाल है आपका? कौन सी स्प्रे करनी पड़ती है गन्ने के खेत में? गन्ने के खेत में आप गन्ना लगाते हो? अभी नहीं लगाया। लगाना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो जानकारी चाहते हो गन्ने के बारे में? हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब इनको थोड़ा सा जानकारी आप दे दो। हिमाचल प्रदेश में गन्ने की खेती तो नहीं की जाती क्योंकि वहाँ चीनी मिलें भी नहीं है, लेकिन जब हिमाचल में प्रवेश मैं करता हूँ, हिमाचल प्रदेश की धरती पर घूमता हूँ, तो लोगों के किचन गार्डन में मैं गन्ना की फसल देखता हूँ। हाँ, कहीं कहीं लोग लगाते हैं। तो मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय से, हिमाचल सरकार से मैं संपर्क करके वहाँ प्रयास करूं और गन्ने की खेती के लिए मैं अनुसंधान कार्य शुरू करूं। यह विचार मेरे मन में चल रहा है और प्रस्ताव जारी है। इस बीच मैंने 4-5 हिमाचल के कृषकों को बीज दिया है एज पायलट ट्रायल कि 1 साल में हमको पता चल जाए तब मैं अपना प्रस्ताव सरकार को दूं कि आप गन्ने की खेती करिए। वह जमाना बदल गया, अब हम लोग अच्छी अच्छी किस्में दे रहे हैं जो विभिन्न जलवायु में पैदा की जा सकती है। राकेश जी धैर्य रखिए और गन्ने की खेती के लिए मेरा प्रयास है। अगर सफलता मिलती है कमर्शियल आर्थिक कृषि के लिए, क्योंकि वहाँ मौसम आप जानते हैं कैसा है, तो आगे आप कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी लग सकती है। जी राकेश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। मेरा नाम जयलाल शर्मा। जी जयलाल शर्मा जी, गाँव मुझाड़ा जिला मेरा। हाँ, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि हमारे यहाँ कोजर 238 जाति के है जी, बहुत प्रचलित रखी है जी। 238 तो वैसे ही अच्छी है। हाँ, इसमें कीट बहुत लगता है कि इसका कोई समाधान बोने का तरीके से नहीं बता रहा है। जी बिल्कुल, आपका समाधान बताएंगे। डॉक्टर एस.के. पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपकी चीनी मिल कौन सी है? दौराला जी। दौराला में मैं आने वाला हूँ और दौराला चीनी मिल के मिल प्रबंधन लोग इस विषय पर मुझे बुलाने वाले हैं। मैं आऊँगा तो आपको पता चलेगा, आप भी आएंगे, रूबरू बात होगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको, अभी मैं चर्चा भी कर रहा था कि लाइट ट्रैप लगाना है, प्रकाश की व्यवस्था करना, आप सुन रहे होंगे, नीचे पानी रखना है। ये तो हमने कर रखी साहब, 12 पे बल्ब लगा। हाँ, बड़ा बढ़िया। खूब, केवल चोटी बेधक नहीं, बहुत सारे बेधक आ रहे हैं उसमें, बेधक के अंदर मादा, तो सारे कीड़ों की समस्या हो जाएगी समाधान। दूसरा है कि आप 1 घंटा अपने खेत में बच्चों के साथ, कुछ मजदूर के बच्चों के साथ एक थैला लेके उसमें नर मादा जो उजले रंग के दिख रहे होंगे पत्ते पे या 2-4 दिन में दिखेंगे, उनको एकत्रित कर लीजिए। एक मादा अगर मार देते हैं आप तो 400 गन्ने को बचा लेंगे, तो इसलिए वो मार दीजिए। अंडे भी दिखेंगे, आप पहचानते हैं, तो अंडों को मार दीजिए। सफेद तितली जी, अभी आपको सुबह 8, साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक रहेगी, फिर छिप जाएगी, नहीं पाएंगे। केवल 1 हफ्ता 1 घंटा घूम दें और अगल बगल के किसान भाइयों को प्रेरित करें कि भैया आप भी कर लो, नहीं तो उड़ने वाला है, मैं पकड़ता रहूंगा, आपका मेरे में आता रहेगा। तो एक तो बहुत ही अच्छा है, किसान इसको समझते हैं बहुत मेहनत है, दवाई ही चाहिए, तो प्रकाश लगा दिया, फेरोमोन ट्रैप लगा दिया, अंडे को मार दिया, सुंडी मार दिया, तो कहाँ से फिर सुंडी आएगी। तीसरा क्या है कि ट्राइकोग्रामा कार्ड आता है, उपलब्धता तो कम है, लेकिन मेरठ विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो जो सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय है उसमें बन रहा है। हाँ, आपके नजदीक है, तो आप वहां से ले आके छोड़ते रहें। और उसको छोड़ने से पहले इमिडा का, जो मैंने बताया कि इमिडा का क्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला लीजिए। 20 टंकी में काम इस अवस्था में चल जाएगा, और उसमें थोड़ा शैम्पू डाल दीजिए कि दवाई सीधे जमीन पे नहीं आ जाएगी। और एक टीकाकरण भी हो जाएगा 1 महीने 20 दिन तक आपकी फसल में, और आप अच्छी पेड़ी भी ले पाएंगे और अच्छी फसल ले पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ा नुकसान होने वाला है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है।
ठीक है जयपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार शिवनंदन भाई, नमस्कार। नमस्कार, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं बोल रहा जी धर्मपाल, नगर में टाड़ी गांव पड़े। जी धर्मपाल जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, ये जो डॉक्टर साहब वो बताए रहे जी, ये लोगों को अभी तक समझा था कि इसका बीज जो इसमें मार्च में बोया जा, कहाँ तक बोया जा, इसका बीज कौन सा बढ़िया? मेरी भी 75 साल की उम्र है जी। इसी करके मुझे न पता है कि इसका बीज कौन सा है ये और कहाँ तक काट के बोया जा वो। जी बिल्कुल आपकी जो जानकारी है आपका समाधान करने के लिए डॉक्टर धीरज सिंह जी हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब। जी जो डॉक्टर साहब मुझे करवाओ। हाँ मैं धीरज सिंह बोल रहा हूँ जी, और आपका हमारा सेंटर अटारी सेंटर भी है, हमारा अटारी सेंटर भी है जी, आपका सही है बात जी। तो आपने बीज के बारे में बात करी जो साहब, देखो गन्ना एक बात है यार डॉक्टर साहब, जमीन लोगों को नहीं समझाया करो भाई, जो मार्च में अंडा बोया जाए उसका ऊपर का बीज जड़ का ना वो। जी चौधरी साहब आप सही बता रहे, आप थोड़ा सा आज लेट आए थे, मैंने इस बारे में चर्चा करी थी, इस बारे में बताया था कि लोग जो गन्ना बीज कहते हैं, लेकिन ये गलत है। कायदे में जो बीज गन्ना होता है, आप जो है बीज ले, गेहूं का बीज लेंगे, मटर का लेंगे, उसको सबको अच्छी जगह से लेते हैं, या किसान भाई गन्ना क्या कहेगा कि गन्ना बीज, जबकि ये होता है बीज गन्ना। आम चलन में आप मुजफ्फरनगर से ही हैं, किसान खेत को काटना शुरू करता है, मिल में सप्लाई करता रहता है, जब किनारे का गन्ना गला हुआ, रोग लगा हुआ जो रह जाता है उसको छोड़ देता है और उसको बाद में गन्ने बीज में बुआई करता है। जबकि एक बात और बताओ डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलो। हमने पिछले साल इसमें बो दिया था फरवरी में यू 18 सरसों जी और मई में बोया था हमने हल्दी जी। ये तो लिखने लग रहा 100 कुंटल का भी 18 तो जी, और वो लिखड़ेगा 100 तो ऊपर जी। नो बताओ कितना अंतर है इसमें, और उसकी कीड़े की दवा बता दो उसमें और किसमें कौन सी दवाई कीड़े की कामयाब। जी तो साहब अभी आप चर्चा में थे, दवाई बताई गई थी जो लाइट ट्रैम्प बता रहे थे, अभी बल्ब होते हैं, पिछली बार हमने एक अभियान भी चलाया था मील की तरफ से, जो आपकी ट्यूबवेल है या खेत के किनारे कोई पेड़ है या बांस लगा के रात में उसमें बल्ब जला के छोड़ दे और नीचे उसमें पानी भर दे किसी चीज में, तो जितनी भी तितलियां हैं टॉप बोरर की या अदर और भी जितने छेदक हैं सब सुबह के टाइम में उसको नीचे मरी मिलेंगी, उनको उठा दें, डेली दूसरे तीसरे दिन इसको बदलते रहे, इससे अच्छा उपाय अभी किसी का नहीं है। दूसरी जो आप 118 की बता रहे, कोई दवाई एक दिन बता रहे थे डॉक्टर साहब, में बता रहे थे या क्रोजन नगेरो दूसरी दवा देंगे नील वाला जो स्प्रे करो उसका, और उससे कीड़ा नहीं रहने का। आपने जो बात बताई सही बताई, वो तो तितली है जी, वही बिहारी कीड़े को वही पता कर दी जी वही तितली का है जो उसमें एक क्यूबा बना, उसमें 400 अंडे हैं और 400 तक वो निकलेंगे तो एक अब 400 गन्ने आपके बचा सकते हो। जी अच्छा नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। धर्मपाल जी फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब गन्ने के कीड़ों की तो बात बहुत हो गई, लेकिन गन्ने में बहुत से ऐसे रोग हैं वो भी लगते हैं, तो पहले तो कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका प्रबंधन किस तरीके से करें? गन्ने में प्रमुख रूप से 4 रोग लगते हैं जी, 4 क्या 6 कह लें अगर सारी बात करें। रोग तो बहुत हैं जो हमें आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं, उनकी बात जी। अभी खेतों में जो किसान भाइयों के मैं घूम रहा हूं तो उसमें लग रही है पोक्का बोइंग। पोक्का बोइंग का लक्षण है कि आपस में पत्तियां उलझी हुई हैं, एक ही पौधे की आपस में पत्तियां जितनी है उलझी हुई हैं। कुछ जो नई फसल की बुआई होगी जब जमाव होगा जी, तो गर्दन से पत्ती टूट के झुक जाएगी, झुक जाएगी, पूरा गोफ झुक के टूट जाएगी। और इस तरह के आगे जब गन्ने बढ़ते हैं तो बहुत तरह के इसके लक्षण आने लगते हैं। पूरा गन्ना ठूट हो जाता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, गन्ने का आकार जो है भाले की तरह हो जाता है। तो अभी की अवस्था में आप पेड़ी की फसल में निश्चित रूप से एक दवा थी कार्बेंडाजिम ग्रुप की, तो वो शायद बैंड हो रही है, तो आप दूसरी दवाई है मिथाइल थायोकार्बोनेट, मिथाइल थायोफिनेट, इसकी मात्रा आप खेत में छिड़काव करें, थोड़ा सा यूरिया उसमें मिला लेंगे, 20 ग्राम पर लीटर पानी में यूरिया, और थोड़ा शैम्पू, तो दवा उस पर चिपकेगी भी और पत्तियां तेजी से विकास करेंगी, फफूंद भी मरेगा और फसल अच्छी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। इसके अलावा दूसरा दूसरा रोग तो डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, शिवनंदन लाल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा प्रश्न है जी,
खेत में खरपतवार नियंत्रण की जो जी दवाई जी बिल्कुल, अपना नाम और पता बताओ पहले। जयपाल सिंह, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर, यूपी। जी जयपाल जी, अब सवाल कीजिए अपना। गन्ने में जो खरपतवार नियंत्रण कराया जाए दवाई से, जी, तो दवाई जैसा खरपतवार न मारेगी आप जल्दी में ही बता रहा हूँ कि आप खेत में जब गन्ने की बिजाई करते हैं तो सिंचाई के बाद जब सिंचाई करते हैं तो उस पर अट्राजिन 2 किलोग्राम 300 लीटर पानी में मिलाकर और उल्टे पीछे की ओर चलते हुए मिट्टी पर छिड़क दें। जितने भी पतली पत्ते वाले खरपतवार होंगे गन्ना निकल जाएगा, वो नहीं निकलेंगे। मोथा को उतना नहीं मारेगा, मोथा के लिए हेलोसल्फ्यूरान का बाद में प्रयोग करते हैं। ये 2 काम अभी आपको अट्राजिन ही छिड़काव करना है बिजाई के बाद गीले खेत। बाद में कितने दिनों बाद छिड़काव करेंगे डॉक्टर साहब? 4 दिन के बाद। जी जयपाल जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस.के. पांडे जी, डॉक्टर धीरज सिंह जी और डॉक्टर एवस तेवतिया जी आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों को बता दें कि अगली बार जो हमारा कार्यक्रम होगा 21 मार्च 2023 को बसंतकालीन गन्ने में फसली खेती एवं खरपतवार नियंत्रण पे। अपने भाइयों को बता दें इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।